हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स चार तरीके की होती हैं: IRV, TV, ERV और RV। RV यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम, ERV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TV यानी कि टाइडल वॉल्यूम और IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टीवी मतलब कि टाइडल वॉल्यूम, हम जो नॉर्मली इनहेल करते हैं और नॉर्मली एक्सहेल करते हैं उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अगर आप नॉर्मली इनहेल करते और एक्सहेल करते वक्त कभी कभी फोर्सफुली इनहेल कर लेते हो उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि हमने फोर्सफुली इनहेल किया है। और अगर आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हो उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि फोर्सफुली एक्सहेल करा। बट कभी कभी होता है कि हम फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं और फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं, स्टिल हमारे लंग्स में कुछ एयर रह जाता है जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर होता है जो कि हमारे लंग्स में हमेशा रहता है, हम उसको कभी भी एक्सहेल नहीं करते हैं। चाहे हम कितना भी फोर्सफुली एक्सहेल कर ले, हमारे लंग्स में वो वॉल्यूम ऑफ एयर रह ही जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली इनहेल एक्सहेल करा तो टीवी टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुली इनहेल किया तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली एक्सहेल किया तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर आपने फोर्सफुली इनहेल किया, फोर्सफुली एक्सहेल किया, स्टिल आपके पास में जो लंग्स में एयर रह जाती है उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम याद कर लेते हैं। 500 ml एक बार में हम एक्सहेल और इनहेल करते वक्त यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें पर मिनट तो 6000 से लेकर के 8000 ml तक का हम वॉल्यूम ऑफ एयर यूज़ करते हैं पर मिनट इनहेल और एक्सहेल करते वक्त। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की तो वो 2500 से लेकर के 3000 ml तक का होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से लेकर के 1100 ml तक का होता है। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में रह जाता है हमेशा, उसका अमाउंट होता है 1100 से लेकर के 1200 ml। ठीक है, तो ये है हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बाद में रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ की बारी आती है जो कि इनसे ही मिलकर बनती हैं। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ 5 तरीके की होती हैं। सबसे पहली होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि आपने नॉर्मल एक्सहेल किया, अब आप कितना इनहेल कर सकते हो वो होता है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़, कितना और इनहेल कर सकते हो। तो नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद में हम नॉर्मल इनहेल कर सकते हैं, टीवी मतलब नॉर्मल इनहेल और नॉर्मल एक्सहेल, तो नॉर्मल इनहेल कर सकते हैं और फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी कि हमने नॉर्मल ब्रीद इन किया, नॉर्मल इनहेल किया, अब हम क्या क्या और एक्सहेल कर सकते हैं। तो टीवी में इनहेल भी आता है और एक्सहेल भी आता है नॉर्मल। ठीक है, तो हम एक्सपायरेटरी की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल एक्सहेल आ जाएगा। नॉर्मल एक्सहेल और फोर्सफुल एक्सहेल कर सकते हैं अगर हम नॉर्मल ब्रीद इन कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या आएगा, बचा हुआ एयर। रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, तो बचा हुआ एयर जो है हमारे लंग्स में, तो नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करो, नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करो, उसके बाद में नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद में जो जो बचा है आपके पास में, तो एक तो आप फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हो तो ERV भी बचा रहता है और रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा बचा ही रहता है हमारे लंग्स में। ठीक है, तो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा। हमेशा याद रखना कि नॉर्मल एक्सहेल के बाद में इंस्पायरेटरी में, क्योंकि इंस्पायरेटरी हम इनहेल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल एक्सहेल के बाद में देखेंगे, और एक्सपायरेटरी में हम एक्सहेल देख रहे हैं तो नॉर्मल इनहेल के बाद में देखेंगे। और फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम बचा हुआ बचेगा कब, जब हम एक्सहेल कर देंगे। इनहेल में तो बचा हुआ आएगा, तो नॉर्मल इनहेल के बाद में तो हमको देखना ही नहीं है, नॉर्मल एक्सहेल के बाद में देखेंगे, क्योंकि एक्सहेल करने के बाद में तो कुछ बचेगा आपके लंग्स में। ठीक है, क्योंकि इनहेल करने वाली एयर तो हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, बट एक्सहेल वाली लंग्स से जाती है, तो लंग्स में कुछ बचेगा जब आप एक्सहेल करोगे। उसके बाद में वाइटल कैपेसिटी, यानी कि इम्पॉर्टेंट जो गैसेज, इंपॉर्टेंट जो एयर है हमारे लंग्स में, वाइटल यानी कि इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट एयर कौन कौन सी है हमारे लंग्स में, 4 तरीके की वॉल्यूम्स होती हैं, IRV, TV, ERV और एक होती है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम हमारे यूज़ में नहीं आती है क्योंकि हम लोग उसको रेस्पिरेशन करते वक्त यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 ही आएंगी यूजेबल में, एक तो IRV, एक TV और ERV। तो ये 3 हमारी कौन सी होती हैं, वाइटल कैपेसिटी, यानी कि इंपॉर्टेंट एयर जो है हमारे लंग्स की। ठीक है, उसके बाद में टोटल लंग कैपेसिटी, तो टोटल लंग की कितनी कैपेसिटी, हमने 4 वॉल्यूम्स पढ़ी हैं तो 4 ही हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी हो सकती हैं, IRV, TV, ERV प्लस RV। RV हमारे यूज़ नहीं होता है बट वो भी कैपेसिटी है लंग्स की। ठीक है,
तो ये चारों हमारे लिए क्या हो जाएंगी, टोटल लंग कैपेसिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी यानी कि IRV, TV और ERV, और रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ये टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा। अब अगर इसके बाद में आपको याद करने में दिक्कत होता है इसके बारे में, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। IC से इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। इसका I ले लें I, E से इंजॉय, F से फ्रेश, V से वनीला, T से टी। आई इंजॉय फ्रेश वनीला टी। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से याद कर लें। बाकी आप याद रखेंगे कि किसके बाद में हमको क्या देखना है, तो आपको कैपेसिटीज़ का फॉर्मूला भी आराम से याद हो जाएगा कि किस कैपेसिटी के बाद में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया है कि इंस्पायरेशन है तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है तो एक्सहेल के बाद में देखना, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है तो इनहेल के बाद में देखना। रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, तो बची हुई कौन सी आपके पास में वॉल्यूम्स हैं। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट कौन सी है, और टोटल लंग कैपेसिटी में तो सारी कैपेसिटीज़ आ जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी ईजिली इसको याद कर सकें। थैंक यू।